गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 आर्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री, इसके अभ्यास के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आज का जो अभ्यास का क्वेश्चन है वो देखिए, भाषा के प्रयोग से शिकार करना और आश्रय बनाने के काम में कितनी मदद मिली होगी, इस पर चर्चा कीजिए। यानी जब भाषा का विकास हुआ तो उसने मानव के जीवन को किस प्रकार बदला और इसमें विशेषकर आश्रय बनाने में और शिकार करने में किस प्रकार से मदद मिली होगी। देखिए, भाषा के प्रयोग से जो आपस में वो बैठते थे तो शिकार पर चर्चा करते थे। शिकार कैसे करनी है, कहाँ करनी है, शिकार यानी पशुओं का या जंगली जीव जंतुओं का झुंड किस तरीके कहाँ से आता है, विशेषकर वहाँ आता होगा जहाँ नदी नाले बहते थे, क्योंकि पानी पीने के लिए आते थे, इनके आश्रय स्थल भी वहीं थे। तो ये जैसे कोई जीव जंतु इन्होंने मार दिया तो उस पर भी चर्चा करते थे कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है, इसको पकाकर खाना है या कच्चा ही खाना है, तो इस पर ये चर्चा करते थे। दूसरा है आश्रय बनाना। आश्रय बनाने के तरीके में पर भी ये चर्चा करते थे कि भाई आश्रय किस जगह पर बनाया जाए, कहाँ बनाया जाए, उसके आश्रय बनाने की स्थिति कैसी होगी। मान लीजिए जंगली जीव जंतु ज्यादा तो नहीं है, ऐसे जंगली जीव जंतु जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, तो उन स्थानों को छोड़ करके विशेषकर ऐसी जगह जो बिल्कुल खाली हो या झाड़ झुरमुट ना हो, बिल्कुल एकत्रित या एकांत जगह हो और जिसमें छोटे मोटे जीव जंतु हो या ऐसे पेड़ पौधे जिनसे ये भोजन भी प्राप्त कर लें, तो ऐसी जगह पर ये अपना आश्रय बनाते थे ये, और इस पर ये विचार विमर्श भी करते थे। तो देखिए स्टूडेंट, मैं लिखवा रहा हूं। पहला है लोग शिकार कैसे करते थे, शिकार पर बातचीत कैसे करते थे। तो इसमें पहला है लोग शिकार की योजना बना सकते थे। जैसे आज भी कोई कार्य करते हैं तो पहले उसके लिए योजना बनाई जाती है, अचानक कोई भी कार्य नहीं किया जाता। वे शिकार के तरीकों एवं तकनीकों पर एक दूसरे से चर्चा कर सकते थे। जैसे ही भाषा का विकास हुआ तो लोग शिकार की योजना बना सकते थे, शिकार के तरीकों एवं तकनीकों पर एक दूसरे से चर्चा कर सकते थे। तीसरा पॉइंट, वे विभिन्न क्षेत्रों में जानवरों की बहुतायत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कि किस जगह पर और कितने जानवर आते हैं या किस जगह पर कितने जानवर रहते हैं, ऐसी जगहों की वो जानकारी रखते थे। चौथा पॉइंट, वे जानवरों की प्रकृति एवं स्वभाव पर भी चर्चा कर सकते थे। कि कौन सा जानवर
कितना शक्तिशाली है, उसके दांत कैसे हैं, उसकी चमड़ी कैसी है, तो इस पर भी वो चर्चा कर सकते थे। वे शिकार के लिए औजारों में भी सुधार ला सकते थे। यानी और अधिक पहने औजार बना सकते थे ताकि शिकार करने में आसानी हो। वे मारे गए जानवर के भिन्न भिन्न अंगों के उपयोग पर भी चर्चा कर सकते थे। यानी वे शिकार के लिए औजारों में सुधार भी ला सकते थे, पहने औजार बना सकते थे, और वे मारे गए जानवर के शरीर के विभिन्न अंगों के उपयोग पर भी चर्चा कर सकते थे। भाई इसका ये जो अंग है किसके लिए काम आ सकता है, हड्डियां किसके लिए काम आ सकती हैं, मांस को तो वो खाते ही थे, तो उसके विभिन्न अंगों की वो जानकारी प्राप्त करते थे। अब देखिए दूसरा है आश्रय बनाने में। अब आश्रय बनाने में ये लोग किस प्रकार बातचीत करते थे उसके बारे में, कि आश्रय बनाने में इन्हें किस प्रकार सहूलियत मिलती थी भाषा के माध्यम से। देखिए बेटा, आश्रय बनाने पहला पॉइंट है, लोग आश्रय बनाने के लिए उपलब्ध सामग्री की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। क्या जानकारी प्राप्त कर सकते थे? भी मकान बनाना है उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिएगी, या झोपड़ी बनानी है उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिएगी, तो इसके ऊपर विचार विमर्श कर सकते थे, या ऐसे लोगों को काम सौंप सकते थे जो झोपड़ियां वगैरह बनाते हैं, तो इस पर भी वो विचार विमर्श करते थे। वे आश्रय बनाने के लिए सुरक्षित क्षेत्रों पर भी चर्चा कर सकते थे। कि सुरक्षित क्षेत्र कहाँ है जिसमें बहुत ही भयंकर जो जंगली जीव जंतु हैं वो ना मिले, जिससे उनकी जान माल की हानि हो, तो वो ऐसे सुरक्षित क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा करते थे। तीसरा है, वे आश्रय स्थल के निकट उपलब्ध सुविधाओं पर भी विचार विमर्श करते थे।
कि आश्रय बना दिया, उसके पास में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कि पानी वगैरह मिलता है या नहीं, या फिर जो भोजन वगैरह की सुविधाएं हैं या नहीं, इस पर भी वो चर्चा करते रहते हैं। वे आश्रय बनाने के तरीकों तथा तकनीकों की जानकारी एक दूसरे को देते थे। यानी जो भी उनके पास तकनीकी ज्ञान था, जिसको आश्रय या झोपड़ियां वगैरह या मकान वगैरह बनाने में मदद मिलती थी, वो बताते थे। इस क्रियाकलापों के लिए भाषा के अतिरिक्त संकेतों तथा चित्रकारियों का भी प्रयोग करते हैं। यानी जो भी मकान वगैरह बनाते थे और एक दूसरे की सहायता के लिए वो क्या करते थे, संकेत यानी इशारों के माध्यम से या फिर चित्रकारियां बनाते थे विभिन्न प्रकार की, उससे भी ये जानकारियां प्राप्त करते थे या जानकारियां देते थे। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ऐसे लिखना और याद करना है। धन्यवाद।